नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम 12th क्लास की जो सेकंड केमिस्ट्री है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसकी कुछ अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। इन्हें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मुख्य रिएक्शंस को चैप्टर वाइज यहाँ लिखेंगे और इनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। और ये सभी रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, एनसीईआरटी पर आधारित, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ये कुछ एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी कुछ रिएक्शंस है, इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ROH प्लस HCl किसकी उपस्थिति में होता है? ये निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ROH प्लस NaBr, ये होता है H2SO4 की उपस्थिति में। नेक्स्ट है ROH प्लस PX3। नेक्स्ट है ROH प्लस PCl5। नेक्स्ट है ROH प्लस X2 रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। नेक्स्ट है ROH प्लस SOCl2 की उपस्थिति में, जिसे हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये इस प्रकार की रिएक्शन है। तो इनमें मुख्यतः इन पांच छह रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं कि 5 एल्किल हैलाइड का निर्माण करो। एल्कोहल से मुख्यतः 5 एल्किल हैलाइड का निर्माण करो। इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आज लेक्चर 1 है, तो अच्छे से समझिएगा ध्यान से। पहला रिएक्शन है जैसे R और OH की हम HCl से क्रिया कराएंगे, जिसे हम निर्जल ZnCl2 बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर पेपर में जैसे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 आता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक की ये पहचान होती है कि यह 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करता है। तो जैसे ही हम ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करता है। तो रिएक्शन कराना तो वैसे बहुत आसान है, जैसे यहाँ से H और यहाँ से OH। तो जैसे ही हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड RCl, और यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम या फिर रिएक्शन में यहाँ पर H2O यहाँ भी दर्शा सकते हैं इस तरह से। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ H2O भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से ये पहली रिएक्शन होगी। H और ये OH, H2O निकल जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा। तो बस सिंपल इसकी ट्रिक है कि OH हटाओ, Cl लगाओ, या फिर Cl की यहाँ पर हम Br भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है। मुख्यतः Cl और Br ही आएगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। इसी केस में अगली रिएक्शन है जो कि हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है, दूसरी है ROH प्लस NaBr। ये सेकंड रिएक्शन है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। मैंने बताया आपको, यहाँ से जहाँ से Br यहाँ अटैक कराइए और यहाँ से OH को निकालिए, तो यहाँ से निकल जाएगा Na और यहाँ से OH, तो ये निकल जाएगा NaOH। ये बन जाएगा RBr प्लस NaOH, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। पहला वाला जो बना था वो बना था एल्किल हैलाइड, तो ये बना था RCl प्लस H2O से, तो ये बना था एल्किल हैलाइड। तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। इस केस में ये H2SO4 एक अभिकर्मक होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है ROH प्लस PX3। अब यहाँ पर 2 रिएक्शन पॉसिबल है। PX3 के केस में 2 रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं X बराबर Cl लेता हूँ, यहाँ पर X बराबर का Cl आ जाता है, तो हम बात कर सकते हैं जैसे ROH प्लस PCl3। अब इसका तरीका क्या होता है, जैसे अगर इसके 3 मोल लिए हैं तो इसके भी 3 मोल लिए हैं। तो जैसे यहाँ Cl आएगा तो देखना यहाँ से RCl प्लस यहाँ से निकल जाएगा S, 3 मोल ही बनेंगे ये भी, S3PO3। कैसे समझेंगे या करके देख लो एक बार। जैसे R, यहाँ से ये OH,
ऐसे ही ये OH और ये OH, ये इस प्रकार से मैंने बताया। तो अब जैसे ये P, ये Cl और ये Cl और ये Cl, तो इस प्रकार से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 Cl 1 2 3 ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो ये बनना है एक प्रकार से 3 मोल है। एक प्रकार से देखिए, एक मोल ये रहा ROH का, और एक मोल ये रहा ROH का, और एक मोल ये रहा ROH का। तो ये ROH और ROH प्लस 3 मोल है। इस प्रकार से 3RCl प्लस H3PO3 बाहर हो जाएगा। तो ये भी एक एल्किल हैलाइड बनना है। अब यहाँ पर एक केस में कि X बराबर अगर Br हो जाता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पर बस इस X की जगह पर Br ले लेंगे, तो यहाँ Br, तो ये बन जाएगा H3PO3। इस प्रकार से ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर इसी रिएक्शन को, अगली रिएक्शन को अगर मैं इसी क्रम में समझूं तो देखना, अगली रिएक्शन है कि भाई ROH की PCl5 से अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ये पेंटाक्लोराइड फास्फोरस, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो देखो इस रिएक्शन को समझने का तरीका, जैसे या करके R और ये OH, R और ये OH, यहाँ से जैसे ये Cl, ये P, ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl, यहाँ से जैसे एक Cl यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा RCl प्लस, यहाँ से जैसे ही एक H और यहाँ से Cl, तो ये निकल जाएगा HCl प्लस। अब यहाँ 2 वैकेंसी खाली होगी, एक तो ये और एक ये, तो ये 3 Cl है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड और ये 3 Cl, एक Cl और ये एक Cl, तो या फिर इसको हम बोल सकते हैं POCl3। तो ये भी एक एल्किल हैलाइड बनना है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी रिएक्शन को आगे, एक और रिएक्शन नेक्स्ट है X2 प्लस रेड फास्फोरस। अच्छा, ये रिएक्शन X वाला फिर से आप Cl भी ले सकते हो और Br भी ले सकते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर Cl2 लिया तो देखना या करके यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो जैसे एक Cl यहाँ गया तो ये बन जाएगा RCl प्लस, यहाँ से H और यहाँ से O और यहाँ से Cl, तो ये बन जाएगा एक तरह से HOCl। तो ये भी बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट, अगली रिएक्शन है फाइनल। जैसे अगली रिएक्शन को अगर हम समझें इस प्रकार से, तो ये R, ये OH प्लस SOCl2, इस प्रकार से ये थायोनिल क्लोराइड है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये या करके देखो, जैसे R और ये OH प्लस, अगर मैं इस रिएक्शन को समझाना चाहूँ, जैसे S डबल बॉन्ड O और ये Cl और ये Cl, तो जैसे ही एक Cl यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा देखो RCl प्लस, जैसे ही एक Cl यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा RCl प्लस। अब यहाँ से जैसे O और यहाँ से ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H और ये Cl, तो ये Cl निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही 2 वैकेंसी खाली होंगी ये वाली, तो यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी एल्किल हैलाइड बन जाता है इस केस में। ठीक है, तो ये एक विधि आ सकती है कि थायोनिल क्लोराइड से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे और कौन कौन सी गैस निकलती है, HCl और SO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। तो अच्छा, ये जो रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन केवल और केवल अल्कोहल से होती हैं, फिनॉल से नहीं होती। ये सभी रिएक्शन अल्कोहल से होती हैं, फिनॉल से नहीं होती। देखा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि जैसे अगर मैं अल्कोहल से इन सभी रिएक्शन को करवाऊं तो ये जो रिएक्शन है, जैसे HCl के केस में हो जाएगी, NBr के केस में हो जाएगी ये रिएक्शन, ऐसे ही PX3 के केस में पॉसिबल है, ऐसे ही PCl5 के केस में पॉसिबल है, ऐसे ही X2 के केस में पॉसिबल है, ऐसे ही SOCl2 के केस में पॉसिबल है, ये सभी रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इन्हीं रिएक्शन को, जैसे PH और ये OH, इन सभी रिएक्शन को इस केस में अगर मैं करवाना चाहूँ तो इस केस में नॉट पॉसिबल। जैसे HCl है नॉट पॉसिबल, NaBr है नॉट पॉसिबल, ऐसे PX3 है नॉट पॉसिबल, ऐसी PCl5 है नॉट पॉसिबल, ऐसी X2 है नॉट पॉसिबल, ऐसे ही SOCl2 है, ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो इसके साथ रेजोनेंस करता है, ये इसके साथ रेजोनेंस करता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें बिजी हो जाते हैं और यहाँ से ये पूरा कंपाउंड ना टूट करके यहाँ से H निकलता है, जो कि ये रिएक्शन नहीं कर पाता इस प्रकार से। तो ये रेजोनेंस के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस है, यहाँ कोई नो रेजोनेंस,
यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ अनुनाद होता है और यहाँ कोई अनुनाद नहीं होता। इसी वजह से ये रिएक्शन सभी पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ रिएक्शन के बारे में, और जैसे कुछ रिएक्शन और हम समझेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ही कुछ रिएक्शन और है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं मुख्यतः जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन से हम रिएक्शन के बाद बनाते हैं, जैसे CH3, जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ, किस अल्ट्रावायलेट रेज, ये रिएक्शन पॉसिबल है। एक और जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। ऐसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ऐसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ, लेकिन ये पेरोक्साइड आ जाएगा यहाँ पर, पेरोक्साइड। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 से रिएक्शन कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन है कुछ एल्किल हैलाइड के लिए। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे, ये रिएक्शन समझेंगे। ये रिएक्शन को आप देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। तो हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा अच्छे से। जैसे पहले हम रिएक्शन को बात करें तो इस रिएक्शन में मुख्यतः दो कंपाउंड पॉसिबल है। जैसे अगर हम बात करेंगे CH3 CH2 CH2 और ये CH3, अगर इसमें पहला ये Cl जाए तो एक Cl यहाँ जा सकता है, जिसे हम क्लोरीनीकरण कहते हैं कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ये 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने क्लोरीनीकरण संभव है, क्लोरीनीकरण समावेशी संभव है। तो एक Cl यहाँ जाएगा तो देखना CH3 CH2 CH2 और यहाँ से एक H कम हो जाएगा, तो यहाँ CH2 और यहाँ Cl आ गया और यहाँ से निकल जाएगा HCl, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक Cl यहाँ आ जाए तो देखना CH3 CH2 ये CH और ये Cl और ये बन जाएगा CH3 प्लस यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल जाएगा HCl। तो इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे और इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये बन सकता है। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन और ये बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं, अगली रिएक्शन को। तो ये जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अगली रिएक्शन को अगर हम समझना चाहें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो देखना ये रिएक्शन या करके समझते हैं। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला जो होता है वो पॉजिटिव पास चला जाता है और ये पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव पास चला जाता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये जैसे X इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा X। तो ये बन जाएगी एल्किल हैलाइड एक। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन को अब ये तो मैथ एथ 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये बन जाएगा एथीन। लेकिन अगर 3 कार्बन बात करें और इसको हम प्रोपीन बोलते हैं 3 कार्बन के लिए, तो देखना